अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो लेसन में हम क्लास 6 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पोइम है, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। आज हम इस पोइम की कंप्लीट वर्ड फॉर वर्ड वोकैबुलरी और स्टैंजा बाय स्टैंजा इजी उर्दू ट्रांसलेशन समझेंगे और इसके मीनिंग्स को भी फॉलो अप करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि इस पोइम में शायर चाहता क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। स्टूडेंट्स, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एक बहुत ही फेमस पोइम है जिसके राइटर हैं विलियम बटलर येट्स। इस पोइम का मेन थीम, मरकजी ख्याल जो है वो ये है कि नेचर एंड पीस ऑफ माइंड, कुदरत और दिल का सुकून। पोइट शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी और ग्रे सड़कों से तंग आ चुका है। वो इनिस्ट्री नाम के खूबसूरत और पुरअमन जजीरे पर जाकर रहना चाहता है। वो वहां मिट्टी और सुकून से एक छोटा सा घर बनाकर शहद की मक्खियों और पौधों के बीच में सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ये उसकी इमेजिनेशन है, या आप ड्रीम भी कह सकते हैं। पोइट चाहे शहर की सड़क पर खड़ा हो या कहीं भी हो, उसे अपने दिल की गहराइयों में झील का पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती रहती है, जो कि कुदरत की तरफ से बुलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारे पास, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्ट्री। मैं अब उठूंगा और इनिस्ट्री जजीरे का नाम है जो जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहां मिट्टी और लकड़ी की शाहों से एक छोटा सा घर बनाऊंगा। 9 rows will I have there, a hive for the honey bee. वहां मेरी फलियों की 9 कतारें रहूंगी और शहद की मक्खियों का एक छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं मक्खियों की गूंजती आवाज के बीच इस खुली जगह पर अकेला रहूंगा। इस स्टैंजा के जो पैरा वर्ड्स मीनिंग है वो ये, अराइज मीन उठना, इनिस्ट्री एक जजीरे का नाम है, कैबिन छोटा कमरा या झोंपड़ी कह सकते हैं, क्ले मट्टी, वेटल्स लकड़ी की शाहें, बीन रोज फलियों की कितारें, हाइव छत्ते को कहते हैं, ग्लेड खुली जगह, एंड बी लाउड मक्खियों की भिनभिनाहट। Come to the next stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. और मुझे वहां कुछ सुकून मिलेगा, क्योंकि सुकून धीरे धीरे आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, सुबह के पर्दों से लेकर उस जगह तक जहां जहां जिंगर गाते हैं। क्रिकेट यहाँ पे जिंगर को कहा जा रहा है, सिंग्स मतलब गाते हैं। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहां आधी रात चमकती हुई होती है और दोपहर जामनी रोशनी से भरी हुई होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स एक परिंदे का नाम है, और शाम लिनेट चिड़िया के परों की सरसराहट से भरी होती है। कम टू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। पीस मीन सुकून, ड्रॉपिंग स्लो आहिस्ता आहिस्ता आना, व्हील्स पर्दे को कहते हैं, क्रिकेट जिंगर जो एक कीड़ा जो रात के वक्त बोलता है, ग्लिमर कहते हैं धीमी चमक को, पर्पल ग्लो जामनी रोशनी, लिनेट एक चिड़िया का नाम है। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं अब उठूंगा और जाऊंगा दिन रात के लिए। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं झील के पानी की हल्की आवाज को साहिल से टकराते हुए सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, जब मैं सड़क पार या ग्रे रंग के फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ। पेवमेंट पैदल चलने वाला रास्ता, इसको फुटपाथ कहते हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं इस आवाज को अपने दिल की गहराइयों में सुनता हूँ। हार्ट्स कोर दिल की गहराई को कहते हैं। कम टू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। लैपिंग मीन्स लहरों का टुकराना, लो साउंड्स कहते हैं धीमी आवाज को, शोर साहिल को कहते हैं, रोडवे सड़क, पेवमेंट्स फुटपाथ पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है, कोर गहराई को कहते हैं। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोइम। आई होप you all are getting my points and the words meaning also. If you like the video, then please hit the like button and subscribe my channel. And with Naima, we will come with next chapter's translation soon, inshallah. Okay, Allah Hafiz, bye bye.